आई होप आप लोग एग्जाम की तैयारी बहुत बढ़िया कर रहे होंगे। तो चलिए मैं शुरू करता हूँ। जैसा कि संभावित डेट बताया जा रहा है कि 1 जून ऑनवर्ड आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम्स हो सकते हैं। तो उस हिसाब से हमारे पास आज से 30 दिन का समय बचा हुआ है। तो उसके लिए मैंने एक स्ट्रैटेजी बनाई हुई है। आई होप आप लोगों को पसंद आएगा और आप इसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। ये मेरी स्ट्रैटेजी है, मैंने इसको अपने हिसाब से बनाया और डेली कम से कम 8 घंटे का रूटीन बनाया है, क्योंकि अब 30 दिन का समय है। ये वार टाइम है, वार की तरह आपको प्रिपेयर होना पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला ये कि आज 1 तारीख है और 1 जून ऑनवर्ड यानी कि टोटल अभी 30 डेज ऑलमोस्ट बचे हुए हैं एग्जाम्स में आरआरबी एनटीपीसी के। और इसमें स्कोर आपको कम से कम 80+ करना पड़ेगा। 2019 में इलाहाबाद जोन से कट ऑफ 90 के ऑलमोस्ट हाँ 90 के आसपास गई थी और मेरे 91 स्कोर आए हुए थे उस टाइम पे। तो ये मान के चलिए कि वैकेंसीज कम है और कट ऑफ ऊपर ही जाएंगे। तो अगर आप 80+ कर रहे हैं तो आप अपने आप को सेफ समझेंगे और सीबीटी 2 के लिए एक तरह से आपको कॉन्फिडेंस मिल जाएगा। तो चलिए बात करते हैं 30 दिन के लिए। तो इसमें इस वीडियो में मैं आपको क्या क्या बता सकता हूँ। पहला कि मैं इसमें 30 डेज़ का प्लान बनाऊंगा और इसमें डेली मॉक स्ट्रेटजी में बताऊंगा कि मैंने 30 दिन के लिए मुझे क्या क्या करना है। और इसमें मैं यही बताऊंगा आपको कि इसमें टॉप स्कोरिंग टॉपिक्स क्या क्या हैं और कुछ लास्ट में सीक्रेट टिप्स बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले आरआरबी एनटीपीसी का आप एग्जाम पैटर्न समझ लीजिए। जनरल अवेयरनेस 40 नंबर का है, जिसमें साइंस और ये सारे पोर्शन है। इसमें स्टैटिक नहीं आता, स्टैटिक सीबीटी 2 में पूछता हुआ है। तो आप सीबीटी 2 अगर स्टैटिक पढ़ना चाहेंगे तो कुछ खास आता नहीं, मेरी बात मानिए। आप सीबीटी 2 में स्टैटिक पे ज़्यादा फोकस करिएगा। बाकी इसमें आप सीबीटी 1 में करंट अफेयर पे ज़्यादा फोकस रखिए, उसी में स्टैटिक भी आ जाएगा। बाकी मैथ्स के 30 क्वेश्चन, रीजनिंग के 30 क्वेश्चन, ऑलमोस्ट 90 मिनट मिलता है। और अगर आप एग्जाम करना चाहेंगे तो सफिशिएंट है, मोर देन 60 मिनट में एग्जाम बढ़िया से हो जाएगा। तो टारगेट स्मार्ट फोकस करेंगे 80+ स्कोर का। रीजनिंग जो कि इजी और स्कोरिंग ऑलमोस्ट सभी को आता है। रीजनिंग 30 आउट ऑफ 30 मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट 90% कर लेंगे। 90% बच्चे 30 क्वेश्चन कर लेंगे। जीके जो कि हाई वेटेज में है और यही कट ऑफ ऊपर नीचे करती है। मैथ में आपको स्पीड प्लस एक्यूरेसी पे ज़्यादा ध्यान देना होगा। तो चलिए मैंने इसमें टोटल वीक्स के प्लान बनाए हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मैंने फर्स्ट वीक में यानी कि 1 से लेकर 7 मई के लिए मैंने लिख रखा है डेली एक मॉक। 60 मिनट मान के मॉक चलिएगा, आप अपने हिसाब से टाइम एडजस्ट कर लीजिएगा। डेली एक मॉक लगाइए, उसका एनालाइज करिए। जीके में स्टैटिक प्लस अप्रैल करंट अफेयर, अप्रैल मंथ का करंट अफेयर पढ़ेंगे इसमें। मैथ्स में रेशियो, परसेंटेज और सिंप्लीफिकेशन। ये मैं एक वीक का बता रहा हूँ आपको, इस एक वीक में ये खत्म करना पड़ेगा। रीजनिंग में सीरीज, ब्लड रिलेशन और ऑड वन आउट जो होता है, बस ये फर्स्ट वीक का हुआ। सेकंड वीक जो 8 से 14 तारीख के बीच में होगा, इसमें आप 2 मॉक पर डे लगाएंगे। अभी एक लगाया था, 2 यानी कि एक सुबह कर लेंगे, एक शाम को कर लेंगे। इस पर आपका स्पीड पर फोकस होना चाहिए कि आप 50 मिनट में पूरा पेपर अटेम्प्ट कर रहे हैं। और जीके में इसमें मैं रेलवेज के आप स्पीडी का बुक लीजिए, रेलवेज का इसमें कंप्लीट करिए। स्कीम देखेंगे क्योंकि करंट अफेयर में स्कीम आता है और कुछ स्टैटिक में भी स्कीम मिल जाएंगे और स्टैटिक टेबल्स की आपको स्पीडी बुक में मिल जाएगा। मैथ्स में डीआई, रेलवे डीआई का बहुत शौकीन है, डीआई प्लस पाई चार्ट। तो आप डीआई पढ़िए। सेकंड वीक में टाइम वर्क और प्रॉफिट लॉस, ये मैं वेटेज के हिसाब से मैंने इसको अरेंज किया हुआ है। रीजनिंग में आप कोडिंग, डिकोडिंग और सिलोलिज्म क्वेश्चन अच्छा पूछता है। सिलोलिज्म ईजी होता है, लेकिन हाँ रेलवे सिलोलिज्म का बहुत शौकीन है, क्वेश्चन बहुत पूछते हैं। चलिए थर्ड वीक में चलते हैं। इसमें 15 to 21 मई की बात करेंगे। इसमें पूरा का पूरा फोकस हम करेंगे हमारा मिस्टेक ना हो और एक्यूरेसी मेंटेन रहे। पर डे डेली मॉक इसमें एक 1 लगाना है, एक मॉक डेली देना है और इसमें मिस्टेक्स कम करेंगे और एक्यूरेसी को इंप्रूव करेंगे कि एक्यूरेसी मिनिमम 90% तो होनी ही चाहिए। अगर हम 100 क्वेश्चन कर रहे हैं तो उसमें कम से कम 90 सही होना चाहिए। जीके वन लाइनर वो भी आपको इस वीडियो में मिल जाएगा और एमसीक्यू प्रैक्टिस आप टेक्स्ट बुक या फिर जिस ऐप से आप स्टडी कर रहे हैं वहाँ से कर सकते हैं। फिर मैथ्स की बात करते हैं। इसमें फार्मूला रिवाइज करेंगे और इसमें हम कुछ ट्रिक्स सीख लेंगे कि सॉल्व कैसे करेंगे। जैसे अब यूनिट डिजिट सॉल्व करना और जैसे 9 का मल्टीपल, 3 का मल्टीपल, ये सब फास्ट सॉल्विंग मेथड है। आप जब आपने किया होगा, बस ये समय है रिवाइज करने का। रीजनिंग की बात करें, इसमें पजल, क्लॉक और कैलेंडर इसको रखते हैं। फिर फोर्थ वीक यानी कि 22 से 31 मई की बात करेंगे, जो कि हमारा लास्ट है। इसमें फाइनल पुश करेंगे। ये फाइनल पुश, इसमें हम केवल मॉक को ही देखेंगे, मॉक मैराथन रखेंगे। इसमें पर डे 3 मॉक्स लगाने हैं विथ हाई एक्यूरेसी, ऑलमोस्ट 90 to 95% एक्यूरेसी। जीके को कम से कम 3 बार रिवीजन करेंगे। ऑलमोस्ट आपने कई बार पढ़ा होगा, लेकिन मैं इस लास्ट वीक में 7 दिन के अंदर बता रहा हूँ। जीके को कम से कम 3 बार रिवाइज करेंगे और वीक एरियाज पर अटैक करेंगे कि हाँ बस ये गलती ना हो। तो ये छोटा सा मेरा प्रयास है 1 महीने का कि अगर आप इसको लेकर चलेंगे तो मेरे ख्याल से आपके 80+ तो आराम से बन जाएंगे। बाकी कुछ सक्सेस टिप्स देख लेते हैं। मॉक्स को आप समझ लीजिए कि एक्सेलरेटर है, ये आपको एक्सेलरेट कर देंगे आप सीबीटी 2 के लिए। प्रीवियस ईयर आपके लिए ट्रिजर से, आप प्रीवियस ईयर को जरूर देखिए, वही आपको आगे पढ़ाने के आपको नेक्स्ट सीबीटी में बैठने के लिए बहुत सहायता करेंगे। प्रीवियस ईयर हमेशा रिपीट होता है, डाटा रिपीट नहीं होगा, लेकिन मेथड हमेशा रिपीट होगा। स्टैटिक जीके क्योंकि आप जानते हैं इसमें 40 क्वेश्चन स्टैटिक जीके के आने वाले हैं, तो एक तरह से आपके लिए वेपन है। शॉर्ट नोट्स आप लोगों ने बनाए रखे होंगे तो वो आपके लिए सील का काम करेंगे। बाकी कॉन्फिडेंस आपका सबसे मेन फैक्टर की कॉन्फिडेंस ही है। तो अब मेरा ये कहना है कि आप नई बुक अब कुछ नहीं करना, नई बुक देखना ही नहीं, केवल रिवीजन, प्रैक्टिस और एनालाइज और टाइमर के साथ जैसे एग्जाम में होता है। बस अब सवाल ये नहीं कि टाइम है, सवाल ये है कि आप कितना तैयार हैं। 30 दिन की मेहनत आपकी जीत और ज़िंदगी आपकी बदल सकती है, क्योंकि इसके बाद सीबीटी 2 उसमें बच्चे बहुत छठे मिलेंगे। उसके बाद नौकरी आपकी, एक जॉब आपका होगा। तो आप वीडियो देख लिए होंगे, आप कमेंट में ज़रूर बताइए चैलेंज एक्सेप्टेड, जिससे मुझे भी लगे कि हाँ
मेरा ये स्ट्रैटेजी आपके काम आया है, और जो भी राय हो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर साझा करें। धन्यवाद।